नमस्कार साथियों, मैं उदेश शर्मा इस डिजिटल प्लेटफार्म पे आपका पुनः एक बार स्वागत करता हूं। मैं जिस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हम लोग काम कर रहे हैं, इस इंडस्ट्री के कुछ ऐसे नियम हैं जिन नियमों को अगर हम सही ढंग से पालन करें, जिन नियमों पर अगर हम सही ढंग से काम करें तो हम 100% सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इन नियमों में ही कुछ नियम ऐसे हैं जो अपलाइन और डाउनलाइन के नियम हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपलाइन की बातों को बिल्कुल तवज्जो नहीं देते हैं, अपलाइन की बातों को इस कान से सुनते हैं, उस कान से निकाल देते हैं। अगर हम इस बिजनेस में हैं और अपलाइन को हम इग्नोर कर रहे हैं तो दोस्तों ये आप 100% मान लें कि आप कुछ बहुत बड़ा नहीं कर पाएंगे। और ये हमारे पुराण भी कहते हैं। आज ये डायरेक्ट सेलिंग अगर हम कहें कि ये अभी 40-50 साल 70 साल पहले शुरू हुई है, तो ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ज़रूर 50-60 साल पहले शुरू हुई है, लेकिन इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की जो एजुकेशन है, ये एजुकेशन पुराणों से ली गई है। मैं आपको बताऊं, मैंने बहुत सारे पुराण तो नहीं पढ़े हैं, लेकिन मैं रामचरितमानस की अगर बात करूं तो रामचरितमानस के जो नायक हैं, जिनको हम भगवान राम कहते हैं, भगवान राम ने अगर डायरेक्ट सेलिंग का बहुत अच्छा उदाहरण देखें तो उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग का एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया। जैसे हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हम ग्रुप बनाते हैं, हम एक अपनी बड़ी टीम बनाते हैं, उन्होंने भी वही किया। उन्होंने अपने पिताजी की सेना नहीं ली, उन्होंने अपने किसी रिश्तेदार की सेना नहीं ली, उन्होंने एक अपनी सेना, अपना एक ग्रुप तैयार किया। और उस ग्रुप में कौन सीनियर है, कौन जूनियर है, उसके प्रति उन्होंने धीरे धीरे उनको तराशना शुरू किया। उनमें से जो लोगों ने अपने आप को साबित किया कि मेरे अंदर ये कुव्वत है और मैं अपने अपलाइन के नज़दीक जा सकता हूँ, उन्होंने प्रूफ करके दिखाया। अगर हम एक प्रसंग में देखें कि जब सीता का पता लगाने के लिए भगवान राम ने बानर और रीछों को भेजा और वो वहाँ से निकले, उसमें हनुमान थे, जामवंत जी थे, अंगद थे, बहुत सारे लोग थे। और ये लोग जब समुद्र के किनारे पहुँचे और ये पता चला जटायु के भाई संपाति के द्वारा कि सीता अशोक वाटिका लंका में बैठी हुई हैं, वहाँ जाके पता लगाना है, तो अब किसी के पास हिम्मत नहीं थी कि इतने बड़े समुद्र को लांघ जाए वो। उस समय भगवान राम ने जो सभी की अपलाइन थे, उन्होंने जामवंत को हनुमान के साथ सिर्फ इसीलिए भेजा था कि जामवंत के पास वो क्वालिटी है जो क्वालिटी इस टीम को डेवलप करा सकती है। वहाँ पर जामवंत ने बहुत अच्छा, तुलसीदास जी ने उसके बारे में लिखा है, काई रीछपति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहेऊ बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं होई तात तुम पाही, राम काज लगी तब अवतारा, सुनतहि भयो पर्वताकारा। जैसे ही जामवंत जी ने कहा कि तुम्हारा अवतार राम काज करने के लिए हुआ है, तुम्हारे अंदर बहुत बड़ा बल है, ये समुद्र क्या है, तुम ऐसे 4 समुद्र लांघ सकते हो। तो जब उनकी ताकत, जामवंत जी ने हनुमान की शक्ति उनको याद दिलाई। और हम डायरेक्ट सेलिंग में क्या करते हैं, हम भी तो डाउनलाइन से जिस नए व्यक्ति को ज्वाइन कराते हैं उससे कहते हैं तुम्हारे अंदर बहुत बड़ी क्वालिटी है, तुम्हारे अंदर बहुत पोटेंशियल है, तुम बहुत बड़ा कुछ कर सकते हो। और जो लोग उसमें वास्तव में जाग जाते हैं, जो उस व्यक्ति की बात को सही मानते हैं कि ये व्यक्ति बोल रहा है तो उसने मेरे अंदर कुछ देखा ही होगा, वो वास्तव में बहुत बड़ा काम कर जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों के अंदर क्या होता है, वो सोचते हैं कि ये हमसे अपना काम निकालने के लिए हमको मूर्ख बना रहा है, ऐसा सोचते हैं, तो वो अपने आप को ही डेवलप नहीं होने देते, अपने आप को ही डेवलप होने की बाधा बन जाते हैं, क्योंकि उनको सामने वाले का स्वार्थ उसमें नज़र आने लगता है। वो अपलाइन को मूर्ख समझने लगते हैं, इग्नोर करने लगते हैं। लेकिन हनुमान ने ऐसा नहीं समझा। हनुमान ने सोचा कि इसका मतलब है
कि इनको ये बात मालूम है कि मेरे अंदर बहुत शक्ति है, और ये सुन के उनका बदन गदगद हो गया और पर्वताकार वो दिखने लगे। अब देखिए हनुमान का कॉन्फिडेंस, जिसको आत्मविश्वास बोलते हैं, हनुमान का कॉन्फिडेंस कितना जाग उठा। और यही कॉन्फिडेंस अगर एक डायरेक्ट सेलर के अंदर जाग जाए कि मैं ऐसा करके दिखा दूंगा, आई कैन डू इट, तो सोचो वो फिर कौन काम नहीं कर सकता है। अब हनुमान का कॉन्फिडेंस देखिए कितना ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस उनके अंदर था कि उन्होंने बोला क्या, तब लगी मोही परखेऊ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। तब लग मुझे यहाँ पर इंतज़ार करना और दुख सहना, कंद मूल फल खा के जीवन गुजारना। जब लगी आम हूँ सीतही देखी, हुई है काज मुही हरस बिसेखी। इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं सीता की सुध लेके आऊँगा, और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये काम मैं करके आऊँगा। उन्होंने दावे के साथ बोल दिया कि आई कैन डू इट, मैं करके दिखा सकता हूँ। तो इतना जब कॉन्फिडेंस किसी व्यक्ति के अंदर आ जाएगा, उस पूरी कायनात उसके पक्ष में आ जाएगी। यहाँ तक कि भगवान भी उसके पक्ष में आ जाएगा और उसकी सहायता करेगा। पहले हम अपना कॉन्फिडेंस तो डेवलप करें, और हमारा ही कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो पाता है तो कौन हमारी मदद करेगा और कैसे हम कोई काम कर पाएंगे। अब राम को मालूम था कि जाम मंत्र के अंदर ये क्वालिटी है कि ये अपनी टीम को मैनेजमेंट कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने इस जिम्मेदारी को जाम मंत्र को साथ में भेजा। अब जब जाम मंत्र से वो पावर हनुमान को मिल गई तो हनुमान जाम मंत्र से भी आगे निकल गए। अब हनुमान डायरेक्ट राम से टच हो गए। जब लौट के वहाँ से आए तो हनुमान जाम मंत्र से भी ज़्यादा प्रिय राम के हो गए। यहाँ पर भी एक मैसेज है कि हम अगर अपनी एक्टिव, इफेक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन के टच में जाना चाहते हैं, उसके चहीते बनना चाहते हैं, तो हमको प्रूव करना पड़ेगा। हमको अपलाइन की बताई हुई बातों के पथ पर चल के हमको ये प्रूव करना पड़ेगा कि मेरे अंदर वो क्वालिटी है, मैं बहुत बड़ा कर सकता हूँ। मुझे सिर्फ सर आपका गाइडेंस चाहिए। अपलाइन गाइडेंस देगी, लेकिन जब बड़ा करोगे, क्योंकि हर वो अपलाइन में जो सफल व्यक्ति है वो उन्हीं लोगों के साथ काम करना चाहता है जिन लोगों के अंदर अपने आप को डेवलप करने की इच्छा है, जो लोग अपने आप को बदलना चाहते हैं, जो लोग कुछ बड़ा करना चाहते हैं। थके हुए आदमी के साथ कोई नहीं लगना चाहता, क्योंकि निगेटिविटी एक ऐसा जहर है जो खुद को भी मार डालता है और सामने वाले को भी ग्रसित करता है। इसलिए निगेटिव शब्द से तो बहुत बचने की कोशिश करें। जैसे ही अपलाइन किसी डाउनलाइन को देखती है कि बार बार निगेटिव शब्द बोलता है, बार बार ये कंपनी में कमी निकालता है, बार बार ये सिस्टम में कमी निकालता है, जैसे मैं इससे कहता हूँ प्लान दिखाओ तो ये कहता कोई सुनता ही नहीं है। जब वो बार बार निगेटिव बातें करता है तो अपलाइन को भी लगने लगता है इससे कुछ नहीं होगा, और वो उससे किनारा कर लेता है। लेकिन जो व्यक्ति बोलता है नहीं सर, मैंने आज 2 लोगों को प्लान दिखाया, उन लोगों ने भी परसों के लिए बोला है, सर मैं अभी लगातार प्लान दिखा रहा हूँ, मेरे पास देखिए 100 लोगों की लिस्ट है, मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। अपलाइन को भी लगता है कि ये व्यक्ति, इसके अंदर एक्शन करने की क्षमता है। अगर इस व्यक्ति को सही दिशा में सही नॉलेज दे दी जाए तो ये व्यक्ति बहुत बड़ा कुछ कर सकता है। ऐसे व्यक्ति के साथ अपलाइन भी आना चाहती है, और कुछ समय के बाद वही व्यक्ति निखर के बाहर आता है, वही व्यक्ति भीड़ से बाहर आ जाता है, वही व्यक्ति हजारों में एक दिखने लगता है। अगर हमको अपने आप को इस भीड़ से बाहर लाना है तो हमको कुछ बड़ा करना पड़ेगा, हमको अपलाइन की बात पे भरोसा करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि अपलाइन उल्टा सीधा समझाए तो भी आप उसकी बात मानें, लेकिन कम से कम ये चीज़ तो देखें कि जिस चीज़ से कोई किसी तरह की शंका है ही नहीं। प्लान दिखाने में जितने लोग, आज किसी को भी ले लो, कोई व्यक्ति ये कह दे कि प्लान दिखाने से नुकसान होता है, मुझे कोई बता दे। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर वो है तो प्लान दिखाने से अगर किसी को नुकसान हुआ हो तो बता दो। प्लान दिखाने के लिए अपलाइन कह रहा है प्लान दिखाओ, अगर प्लान दिखाने में दिक्कत आ रही तो अपलाइन से सहायता मांगो, लेकिन कम से कम अपलाइन की बात पर भरोसा करके काम करो। अपलाइन कहती मीटिंग में आओ, हम मीटिंग में नहीं आते। अपलाइन कहती अभी तक ये था कि लोगों को बुला के इकट्ठा करना है, अब क्या है, अब केवल अगर आपके 10 लोग हैं, 10 दोस्त हैं, वैसे उनके साथ 2-2 घंटे गप्पे मार सकते हो, लेकिन क्या अगर 40 मिनट की मीटिंग आ रही है तो उनसे नहीं कह सकते हो कि मेरी बात सुन के 40 मिनट यहाँ पर मेरे मोबाइल के सामने बैठो।
और 40 मिनट ये मीटिंग को सुनो, उसके लिए व्यवस्था करो। अगर वहाँ पर आवाज़ कम है तो आवाज़ के लिए कोई ध्वनि यंत्र वहाँ पर लगाओ मोबाइल के पास में, उससे सुनवाओ। अरे आपको अपना बिजनेस बड़ा करना है तो पॉजिटिव दिशा में कुछ पैसे खर्च करो, प्रोडक्ट रखो, प्रोडक्ट की बहुत सारी रेंज रखो, उस पर पैसा खर्च करो। अब ये क्या है, 4 फ़ोटो उसमें से डाली और वो भेज दी किसी के पास। ये फ़ोटो 4 जगह भेजोगे तो तुम लॉटरी लग जाएगी, तुम्हारे घर में दौलत के अंबार लग जाएंगे। सुबह गुड मॉर्निंग भेज रहे हैं, शाम को गुड नाइट भेज रहे हैं, तमाम राजनीतिक मैसेज भेज रहे हैं, तमाम जातिवाद वाले जातिवाद के उल्टे सीधे फैलाए हुए मैसेज भेज रहे हैं। क्या इससे मिल जाएगा? इससे समाज में अराजकता फैलने के अलावा और कुछ नहीं होने वाला है। ये गलत सलत मैसेज भेजने से मैं तो समझता हूँ कुछ नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर कुछ वास्तव में समाज सेवी हो, तुम्हारे अंदर कुछ वास्तव में अच्छी आग है, तो अच्छाइयाँ फैलाओ, लोगों की मदद करो। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर सेवा सम नहीं अदमाई। ये लाइन लिखी तो रामायण में है, लेकिन सही मायने में इस लाइन का सही पालन सिख समुदाय करता है। वो सिर्फ और सिर्फ मनुष्य की सेवा को सबसे बड़ा धर्म मानते हैं, जन सेवा को ही सबसे बड़ा धर्म मानते हैं। लेकिन हम जन सेवा को धर्म नहीं मानते हैं। जन सेवा से तो हम सोचते हैं कि इसका लूट लें, उसका छीन लें, उसका वो कर लें। असली जो जनसेवा है, अब जनसेवा क्या है? अगर किसी को हम पैसे नहीं दे सकते, किसी की हम आर्थिक सहायता नहीं कर सकते, तो कम से कम हम उसको सही मार्ग तो दिखा सकते हैं, जिससे आज उसका वर्तमान खराब है लेकिन कल भविष्य खराब ना हो। आज अगर हम उसका भविष्य बना सकते हैं तो हमें उसके पास जाके उसको प्यार से बैठ के आरसीएम रूपी इस शस्त्र को देना है, इस प्लान को समझाना है कि यहाँ पर अगर आप थोड़े दिन मात्र 2 साल अगर पार्ट टाइम इसमें काम कर लें और टिक जाएं, तो दोस्त आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, आपकी फैमिली की ज़िंदगी बदल सकती है, आपकी अगली पीढ़ी की ज़िंदगी बदल सकती है। बहुत कुछ चेंज हो सकता है। और अगर ऐसा करने में आप सफल हो गए और उस व्यक्ति को आपने सफल बना दिया, तो वो खुद तो पूरे जीवन भर आपसे कृतार्थ रहेगा, पूरे जीवन भर आपकी दुआएं देगा और इस दुनिया में से जाने के बाद अपने बच्चों को भी बता के जाएगा कि इस लाइफ को जो आज हम जी रहे हैं, ये लाइफ फला व्यक्ति की वजह से हमको मिली थी। आने वाला समय डायरेक्ट सेलिंग का है, डायरेक्ट सेलिंग के ही लोग सफल होंगे, इसलिए अभी वक्त है, इस पे काम करें, इस पे ध्यान दें। आज के वीडियो में सिर्फ इतना, आगे फिर कोई नया वीडियो आएगा, मैं तब आगे बात करूंगा। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।